साध संगत जी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के दक्षिणी इलाके में स्थित एक छोटा सा मोहल्ला कृष्णानगर था। वहां एक राकेश मेहरा नाम का युवक रहता था, जो 42 वर्षीय एक टैक्सी ड्राइवर था। उसका जीवन बेहद साधारण था, मगर आत्मा में कहीं गहरी तलाश थी उस परम शांति की, जिसे वह सत्संग में खोजता था। 5 साल पहले जब वह पहली बार नजदीकी संत निरंकारी मिशन के सत्संग में गया, तो उसे जीवन के बारे में एक नई सोच मिली कि इंसानियत सबसे ऊपर है और निरंकार सर्वत्र है। साध संगत जी, उसका परिवार भी उसे एक शांत और समझदार इंसान मानता था। उसकी पत्नी मीना, दो बच्चे नेहा और अजय तथा उसकी वृद्ध मां सरला देवी सब मिलकर एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। पैसों की तंगी थी, पर राकेश की संतुष्टि बहुत गहरी थी। मगर एक चीज जो अभी भी उसकी आदतों का हिस्सा नहीं बनी थी, वह था सुमिरन। साध संगत जी, वह सत्संग में जाता था, सेवाएं भी करता था, लंगर भी बांटता था, पर सुमिरन केवल सुबह 5 मिनट, बस वही उसका सुमिरन था। साध संगत जी, हर रविवार वह सत्संग में जाता और सद्गुरु का प्रवचन ध्यान से सुनता। मगर कई बार उनकी बातें सिर्फ अच्छी बातें लगती थीं, जिन पर अमल करने का समय ही नहीं मिलता था। साध संगत जी, एक बार सत्संग में सद्गुरु ने कहा, जब कोई आपको ना देख रहा हो, तब भी अगर आप सुमिरन कर रहे हो, तो वही असली भक्ति है। सच्चा नाम जब हृदय से लिया जाता है, तो उसका असर समय आने पर खुद दिखता है। उस दिन राकेश थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा, पर फिर व्यस्त जीवन में भूल गया। साध संगत जी, एक रविवार की रात को उसकी मां ने एक स्वप्न देखा। मां बोली, बेटा, मैंने स्वप्न देखा है कि तू गाड़ी चला रहा है और अचानक एक गहरी खाई में गिर रहा है, पर एक उजाला है जो तुझे खींच लेता है और बचा लेता है। बेटा, सुमिरन कर लिया करो, समय का कोई भरोसा नहीं है। साध संगत जी, राकेश मां की बात सुनकर हंस पड़ा। अरे मां, आप भी ना, बस स्वप्न था, मैं ध्यान रखता हूं। लेकिन मां की आंखें उस दिन चिंता से भरी हुई थीं। हफ्ते भर बाद उसे एक कॉल आया, पुरी, ओडिशा जाने का। उसे विजयवाड़ा एयरपोर्ट से एक बुजुर्ग दंपति को पुरी तक छोड़ने जाना था। अच्छा भुगतान था, तो राकेश मान गया। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे वह एयरपोर्ट पहुंचा और उन बुजुर्गों को लेकर पुरी की ओर निकल पड़ा। यात्रा सामान्य थी, लेकिन बीच बीच में मन अशांत हो उठता, जैसे कुछ होने वाला हो। साध संगत जी, उसी दौरान गाड़ी में राकेश ने एक भजन चला दिया, नाम ले चल जीवन के राही यही है सच्चा सहारा। बुजुर्ग बोले, बेटा, बहुत अच्छा भजन है, तू भी नाम जपता है क्या? राकेश कुछ देर चुप रहा और बोला, करता हूं अंकल जी, मगर बहुत गहराई से नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कभी गहराई से करके देखना, जब संसार साथ ना हो, तो नाम ही साथ होता है। पुरी में बुजुर्गों को होटल तक सुरक्षित छोड़ने के बाद राकेश ने कुछ देर विश्राम किया और रात को लगभग 10 बजे विजयवाड़ा की ओर वापसी शुरू की। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़कें सुनसान थीं। पहाड़ी रास्तों पर संतुलन बनाए रखना कठिन था। अचानक एक तीव्र मोड़ पर सामने से आ रहा ट्रक तेज रफ्तार में अपनी लाइन क्रॉस कर गया। बस एक ही पल का खेल था। राकेश ने ब्रेक मारा, मगर गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे नीचे खाई में जाकर गिर गई। गाड़ी लगभग 150 फुट नीचे जाकर पेड़ों के बीच अटक गई। धातु की चरमराहट, शीशे टूटने की आवाज और फिर सन्नाटा। राकेश की आंखें खुलीं तो सिर से खून बह रहा था। उसके पैर बुरी तरह फंसे थे। मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। साध संगत जी, उसे लगा शायद यही अंत है, पर उसी पल मां की वह बात याद आ गई और सद्गुरु के प्रवचन भी, नाम जब संकट में लिया जाए तो रक्षा कवच बन जाता है। उसने आंखें बंद की और दर्द भरे दृढ़ स्वर में सुमिरन करने लगा। कभी रोते हुए, कभी घबराहट में वह लगातार सुमिरन करता रहा। उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस अपने आप को निरंकार पर समर्पित कर दिया। हे निरंकार, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही मेरा सब कुछ है, बस तेरी ही इच्छा है। उस पल पहली बार उसने नाम का असली मतलब समझा। सुबह करीब 5 बजे एक स्थानीय किसान, जगत प्रसाद, अपने मवेशियों को लेकर उधर आया। नीचे खाई से आती हुई सुमिरन की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह झांका और हल्की सी हरकत दिखी। दौड़कर गांव वालों को बुलाया और पुलिस को खबर दी। 3 घंटे के प्रयास के बाद गाड़ी को ऊपर खींचा गया। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, पर राकेश जीवित निकला।
डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर कहा, इस तरह की दुर्घटना में 99% लोग मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। ये जीवित कैसे बच गया है? यह तो विज्ञान से परे है। राकेश मुस्कुराकर बोला, विज्ञान से परे नहीं, यह नाम से जुड़ा है। निरंकार ने मुझे जीवन दान दिया है। अगले हफ्ते जब राकेश ठीक होकर सत्संग पहुंचा, तो सब उसे देखकर भावुक हो गए। उसने माइक संभाला और आंसुओं के साथ कहा, मैं 5 साल से सत्संग करता रहा, सेवा करता रहा, पर सुमिरन को कभी हृदय से नहीं किया। उस रात मैंने पहली बार सच्चे मन से पुकारा और निरंकार ने मुझे खाई में अकेला नहीं छोड़ा। गाड़ी में मैं था नहीं, केवल नाम था, और वही नाम मुझे ऊपर ले आया। उस दिन सैकड़ों लोगों ने पहली बार सुमिरन को गहराई से अपनाया। हादसे के बाद राकेश पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज सुबह उठकर भाव से सुमिरन करता, टैक्सी में हर यात्री को नाम की महिमा बताता, डैशबोर्ड पर एक कार्ड लगा दिया, धन निरंकार जी, तू ही मेरा सहारा है। अब उसकी गाड़ी सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाती थी, बल्कि उनके दिल तक भी पहुंचती थी। कई लोग उसकी बातों को मजाक में लेते, पर कई भावुक हो जाते और जीवन बदलने लगता। धीरे धीरे उसने अपने मोहल्ले के युवाओं को इकट्ठा किया और सुमिरन समूह बना लिया। हर हफ्ते वे कॉलोनियों में जाकर भजन सुमिरन करते और लोगों को नाम की महिमा समझाते। उसके बच्चे भी गर्व महसूस करते थे। एक दिन नेहा ने स्कूल में मेरा असली हीरो विषय पर भाषण दिया। मेरे पापा ही मेरे हीरो हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर दुनिया छोड़ भी दे तो नाम नहीं छोड़ता। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। उसकी पत्नी मीना कहती, मेरे पति दूसरी बार जन्मे हैं, केवल सुमिरन की वजह से। समय गुजरता गया। मां सरला देवी ने एक दिन राकेश का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, उस रात जब तू खाई में था, मुझे सपना आया था कि तू सुमिरन कर रहा है और रोशनी तुझे उठा रही है। जब तू बचकर लौटा तो जान गई कि तू सच्चा भक्त बन चुका है। अब राकेश न सिर्फ टैक्सी चलाता था, बल्कि सेवा कार्यों में भी लगा रहता। बीमारों को दवाएं पहुंचाना, बुजुर्गों को सत्संग ले जाना, युवाओं को प्रेरित करना, यह सब उसका हिस्सा बन गया। उसके चेहरे पर स्थायी शांति थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि निरंकार हर पल उसके साथ है। साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि नाम केवल पूजा या रस्म नहीं है। ये जीवन का वह बल है जो मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकता है। सुमिरन केवल तब तक नहीं करना जब समय हो, बल्कि जब तक सांस चल रही हो, क्योंकि अंतिम सांस कौन सी है यह हम नहीं जानते। राकेश ने अपने जीवन से साबित कर दिया कि सत्संग और सेवा जब सच्चे सुमिरन से जुड़ते हैं, तो वे केवल कर्म नहीं रहते, बल्कि चमत्कार बन जाते हैं।